जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. Today we will have a discussion on calculation of equivalent units the using first in first out method. Here we have an example of equivalent unit calculation under first in first out method. Smith Company example हम revisit करते हैं अपने first in first out method की calculation के हवाले से. Assume the following activities reported in Department A for the month of June. Month of June में हमारे पास जो है वो ये activity हुई है. We have work in process on June 1 that are 300 units, which were 40% complete with respect to materials and 20% complete with respect to conversion cost. 6,000 units were started in this period and total units were 6,300. Out of these units, 5,400 units were completed and 900 units were still in process at the end of the process, which were 60% complete and 30% complete with respect to conversion and material as well. If we have no stage of completion of the beginning inventory, we cannot apply FIFO method. अगर हमारे पास बिगिनिंग इन्वेंट्री की स्टेज ऑफ कंप्लीशन नहीं दी हुई है तो हम लोग फाइफो मेथड अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ये याद रखिएगा. इसलिए अगर आपके पास ये नहीं है तो आप समझ लें कि आप लोगों का जो है वो वेटेड एवरेज मेथड ही अप्लाई होगा. सो अगर आप इसको समझने की कोशिश करें तो टोटल 6300 यूनिट्स थे जो इन हुए. इसमें से 5400 यूनिट हमने कंप्लीट कर लिए और 900 यूनिट हमारे पास एंड पे बचे हुए हैं, तो टोटल मिलके 5300 यूनिट्स बनते हैं. तो इसको हम लोग ये देखते हैं. जैसे हम लोगों ने ये कहा वर्क डन ऑन बिगिनिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री, जो हमने शुरू में बिगिनिंग थे उनके ऊपर हमारे पास 300 यूनिट्स थे. हमने टोटल ऐड किए 6000 यूनिट्स, तो हमारे पास 6300 यूनिट्स बन गए. इनमें से हम लोगों ने 300 यूनिट्स पहले कंप्लीट कर लिए, लेकिन ये जो कंप्लीट किए इनके ऊपर पूरे का पूरा काम नहीं अभी किया, कुछ काम हमने पहले किया हुआ था. तो जो पहले किया हुआ था वो हम एक्सक्लूड कर देंगे यहां से. तो 100 माइनस 40% जो पिछले पीरियड में काम हुआ था वो हमने एक्सक्लूड कर दिया, तो इस पीरियड वाला काम आ गया. तो 300 मल्टीप्लाई बाय 60% करेंगे तो वो हमारे पास 180 यूनिट्स आ गए. फिर उसके बाद हम लोगों ने इस पीरियड में जितने यूनिट ट्रांसफर किए और उनको कंप्लीट कर लिया, तो वो 6000 यूनिट्स हमने ट्रांसफर इन किए थे. उनमें से हम लोगों ने 5100 यूनिट्स कंप्लीट कर लिए, क्योंकि हमने टोटल यूनिट कंप्लीट किए थे 5400. आउट ऑफ दीज 5400 300 यूनिट्स वर फ्रॉम बिगिनिंग इन्वेंट्री, वो उसको हमने एक्सक्लूड किया. तो हमने कहा जी 5100 यूनिट्स कंप्लीट किए जो हम लोगों ने इस पीरियड में स्टार्ट किए थे. तो 5100 ये आ गया. फिर हमारे पास जो 900 यूनिट बाकी बच के, मीन जैसे 6000 ये थे उनमें से 5100 कंप्लीट हो गए, 900 यूनिट हमारे पास बाकी बच गए. तो 900 यूनिट को हम लोग क्या करेंगे, 60% से मल्टीप्लाई करेंगे विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल, तो ये उनकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन है एंडिंग की. तो इसको हम करेंगे तो ये 540 हमारे पास जो है वो इक्विवेलेंट यूनिट आ जाएंगे. तो इस तरीके से हमारे पास टोटल इक्विवेलेंट यूनिट आ जाएंगे 5640. ये मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि हमने विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल या मटेरियल जो अप्लाई किया है वो 5640 यूनिट के बराबर किया है जी. जो हमने मटेरियल की कॉस्ट इस पीरियड में लगाई है वो हमारी 5640 यूनिट के कंप्लीटेड यूनिट के बराबर की कॉस्ट लगी है. इस लिहाज से हम लोग इसके इक्विवेलेंट यूनिट फॉर मटेरियल्स कैलकुलेट कर सकते हैं. याद रखें कि यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, जो वर्क डन इन कंप्लीटेड प्रीवियस पीरियड है वो हम माइनस कर रहे हैं, ताकि हम लोग ये निकाल सके कि इस पीरियड में हमने कितना काम किया है. क्योंकि हम लोग सिर्फ इस पीरियड की कॉस्ट की एवरेज निकालेंगे, पिछले पीरियड की कॉस्ट की एवरेज हम लोग इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, उसको हम लोग सेपरेट रखेंगे. और अगर हम लोग कन्वर्जन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं उसके इक्विवेलेंट यूनिट की कैलकुलेशन, तो हमने ये कहा जी बिगिनिंग वर्क इन प्रोसेस है 300 यूनिट्स और उनके ऊपर पिछले पीरियड में 20% काम हो चुका था. तो इस पीरियड में हम लोगों ने उनके ऊपर 80% काम किया है, विच हैज बीन कैलकुलेटेड बाय 100 माइनस 20%. मीन जो परसेंटेज कंप्लीटेड थी उसको हम लोगों ने माइनस कर दिया, तो इस पीरियड का वर्क डन आ गया. सो वर्क डन इन दिस पीरियड इज 300 मल्टीप्लाई बाय 80%, दैट इज 240, जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है. फिर इसके बाद हमने कहा जी इस पीरियड में हमने कितने यूनिट स्टार्ट किए और उनको कंप्लीट किया. तो इस पीरियड में हम लोगों ने कहा जी 5400 यूनिट कंप्लीट किए हमने टोटल. इनमें से 300 यूनिट वो थे जो पिछले पीरियड वाले थे, वो हमने जब एक्सक्लूड कर दिए तो इस पीरियड में जो हम लोगों ने कंप्लीट किए वो थे 5100. इट मींस हमने इस पीरियड में 6000 यूनिट स्टार्ट किए, उनमें से 5100 यूनिट हमने कंप्लीट कर लिए. तो टोटल हमारे पास जो है वो 5100 यहाँ पे शो हो जाएंगे जो हमने इस महीने में कंप्लीट किए हैं.
फिर उसके बाद हमारे पास एंडिंग वर्क इन प्रोसेस 900 यूनिट बच गए थे जो कि 30% कंप्लीट थे। जब हम लोगों ने 900 का 30% लिया तो हमारे पास जो है वो 270 आ गया। तो इस तरीके से हम लोग जो है वो इक्विवेलेंट यूनिट विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन निकाल सकते हैं, दैट इज 5610 यूनिट्स। तो ये दिस इज बेसिकली द कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन कॉस्ट। वही वाली जो टेबल में मैंने कैलकुलेशन की है उसको मैंने मजीद आपको समझाने की कोशिश की है।